सर बिहार अभी सेंट्रल टीम गई थी, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और कई तरह के विजुअल्स आ रहे हैं कोरोना संक्रमण में लोगों को लेके। किस तरीके से देखते हैं और वहाँ की क्या स्थिति आप लोगों ने देखी है? ये बिहार गए थे केंद्रीय देखिए, टीम का नेतृत्व करते हुए। जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ चर्चा करते हुए अपनी टीम्स समय समय पर भेजती रहती है। डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग जाते रहते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग यानी कि मैं साथ में डायरेक्टर एनसीडीसी और एम्स के हमारे क्लिनिशियन हम लोग बिहार गए थे। वहाँ पर मुख्यतः जो हमने देखा है वह यह है कि जब माइग्रेंट पॉपुलेशन वहाँ पर वापस गई थी तो स्टेट ने उसको बड़े अच्छे ढंग से मैनेज किया और केसेस का स्प्रेड रोकने में स्टेट काफ़ी हद तक सफल रही। उसके साथ ही जब केसेस की दर वहाँ पर थोड़ी बढ़ने लगी तो स्टेट ने एक बड़े प्रोएक्टिव स्टेप के रूप में पूरी स्टेट में वहाँ पर लॉकडाउन इस मंथ एंड तक लगाया हुआ है। जो हमारी स्टेट के ऑफिशियल से, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब से, स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर साहब से जो डिस्कशन हुआ, जो ब्रीफिंग हुई और जो फील्ड विजिट हुई, उसमें जैसे कि अब इससे पहले मेरे सीनियर कोलीग्स ने आपको बताया है कि हमारा बड़ा क्लियर फोकस है कि सबसे पहले तो हमें टेस्टिंग पर ध्यान देना है। हम जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उससे हमें दो एडवांटेजेस मिलते हैं। एक तो हम उस पेशेंट को टाइम पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं जबकि वह एसिम्प्टोमेटिक या प्रीसिम्प्टोमेटिक स्टेज में है, यानी कि वह सीरियस सिम्टम्स नहीं होते, तो उसको हमें बेसिकली कम ट्रीटमेंट से हम उसको इलाज कर सकते हैं। दूसरे ही अगर हम जल्दी टेस्टिंग करते हैं तो वह पेशेंट दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि हमने उसको टाइम पर आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसी के तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जैसे कि आप सब लोगों को इससे पहले भी मालूम है कि टेस्टिंग लिंक विद कंटेनमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो जिसके तहत हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो उनके कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तरीके से बनाया जाए, उसके हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए। और उसमें भी सबसे मुख्य अंश है कि पेरीमीटर कंट्रोल के साथ साथ हम जितने भी वहाँ पर हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं उनको एक्टिव केस सर्च से केस आइडेंटिफिकेशन में सारी और आईएलआई केसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करें। तीसरा बिंदु जो इसमें एक मुख्य बिंदु है कि जो है हमारा लॉकडाउन का फेज जो बिहार में अभी चल रहा है, इसको हम सही ढंग से सदुपयोग करें और वहाँ पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के संबंध में एक और मुख्य अंश है कि हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल डेडिकेट करने के साथ साथ हम वहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है उसकी कैपेसिटी अपग्रेडेशन भी साथ ही लें। जैसे कि इससे पहले हमने आपको बताया कि एम्स दिल्ली के साथ मिलकर हमने एक वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जिसके थ्रू हम वहाँ पर क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट और पर्सनल प्रोटेक्शन और ट्राइजिंग से संबंधित टेक्निकल जो नॉलेज है वो डिसेमिनेट करते रहते हैं। और उस विजिट के साथ ही आज भी एक और सेमिनार जो है एम्स दिल्ली ने वहाँ के 80+ जो हॉस्पिटल्स उन लोगों के साथ की है। चौथा एक मुख्य अंश है कि साथ ही जब हम ये हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें तो पेशेंट एक्सपीरियंस एक बहुत मुख्य अंश होता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अगर कहीं पर भी कोई कोविड पेशेंट पॉजिटिव आए तो एक थोड़ा बहुत डर, एक भय, एक शंका जो होती है, उसके लिए एक प्रोएक्टिव वे में कैसे सिस्टम बनाया जाए कि उस पेशेंट को हम लोग इंटरेक्ट कर सकें, उसको हॉस्पिटल टाइप या होम आइसोलेशन जैसे कि गाइडलाइंस कहती है उसके अंतर्गत उसका ट्रीटमेंट हो सके। उसके लिए जैसे कि दिल्ली में और बहुत सारे राज्यों में किया गया है, क्या हम आईटी का इस्तेमाल करते हुए बेड वैकेंसी पोजीशन दिखाते हुए साथ में उन पर्टिकुलर पेशेंट को एक सीमलेस एम्बुलेंस सर्विस से टाइप करते हुए उसको हम एडमिशन या होम आइसोलेशन और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर सकें। इसके बारे में हमने स्टेट से चर्चा की है। स्टेट में काफ़ी पॉजिटिव स्पंदना थी और हम आशा करते हैं कि ऑलरेडी स्टेट में काफ़ी जो काम हुआ है उसी के चलते हुए स्टेट में अच्छे ढंग से केसेस मैनेज हो सकेंगे। 260